Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. रिलायंस इंफ्रा लिमिटेड के बारे में आप लोगों से बातचीत करने जा रहा हूँ। रिलायंस इंफ्रा लिमिटेड से जुड़ी हुई एक लेटेस्ट अपडेट है। बेसिकली एनटीपीसी के बिडिंग को लेकर के एक अपडेट है, उसको मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि थर्सडे के दिन की क्या सिचुएशन रही ओवरऑल बिजनेस के बारे में रिलायंस इंफ्रा लिमिटेड। जी हाँ, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की कारोबार की अगर हम बात करें तो 22.75 पे ओपन होने के बाद 21.40 का लो बनाता है और 22.75 का हाई, यानी जो इसकी ओपन प्राइस है उसी के ऊपर इसका हाई है। और अगर आप देखें तो अपर सर्किट 23.60 का लगा था, जबकि लोअर सर्किट 21.4 का लगा था और 21.4 हिट भी हुआ। हालांकि क्लोजिंग जो हुई है थोड़ी सी ऊपर हुई है 21.55 के ऊपर। प्रीवियस क्लोज अगर आप चेक करें तो 22.50 का था। आप देखें तो इसके अंदर लोअर सर्किट लगता हुआ नज़र आ रहा है। आइए ज़रा ग्राफ से 5 दिन की क्या सिचुएशन है उसको ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करते हैं। अगर हम 5 दिन का ग्राफ लगाएं तो 5 दिन में भी देखें तो एक डाउनफॉल इसके अंदर देखने को मिल रहा है। चलिए महीने भर का देखते हैं, उसमें भी आप देखें तो एक डाउनफॉल ही है। मार्केट कैप 566.74 करोड़ की बची हुई है। डिलीवरी परसेंट 51% लिया, 51.78% की डिलीवरी उठाई गई यहाँ पे। और इंडस्ट्री का पी रेशियो 12.81 है। वहीं पे हम टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं जल्दी से। तो टेक्निकल्स में डेली बेसिस पे रेटिंग इसकी बहुत ज़्यादा बेरिश है, वीकली बेसिस पे भी बहुत बेरिश है और मंथली बेसिस पे भी बहुत ज़्यादा इसमें बेरिश है। तो इस सिचुएशन बहुत गंदी है इसके अंदर। और अब आपको बताना चाहूँगा कि अपने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के डेट को कम करने के लिए एडीएजी ग्रुप लगातार कोशिश करता रहा है अपने स्टेक को सेल करने की, चाहे वो रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड हो, चाहे कोई और हो, चाहे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ही क्यों ना हो। यहाँ पे खबर कुछ ऐसी है कि एनटीपीसी, जो कि आपको पता है एक पीएसयू मेजर, एनटीपीसी मतलब एक मेजर इंडस्ट्री है, मेजर सप्लायर है पावर सेक्टर में। तो पब्लिक सेक्टर यूटिलिटीज़ मेजर एनटीपीसी, ये जो है इस बिडिंग प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी की कमी बता रहा है और इसकी वजह से ये इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है। एनटीपीसी विल नॉट पार्टिसिपेट इन दिस बिकॉज ऑफ ट्रांसपेरेंसी लैकिंग, यानी लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। आर इंफ्रा की जो स्टेक लेने की बात करी गई थी बीएसईएस पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में। बीएसईएस पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंदर 2 कंपनी आती हैं, मतलब 2 हैं इसके अंदर वेंचर है, बेसिकली 2 जॉइंट वेंचर है कंपनीज़ की, जो कि हैं एक है बीआरपीएल और एक है बीवाईपीएल। बीआरपीएल का मतलब है बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड और बीवाईपीएल का मतलब है बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड। आपको बताना चाहूँगा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और दिल्ली गवर्नमेंट जो है इस जॉइंट वेंचर के पार्टनर्स हैं, जिसमें रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का 51 और दिल्ली गवर्नमेंट का 49, यानी 51:49 का एक जॉइंट वेंचर है, जिसके अंदर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टेक में कुछ हिस्सेदारी खरीदने की बात हो रही थी एनटीपीसी के थ्रू। लेकिन एनटीपीसी इस बिडिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, क्योंकि वो उसका कहना है कि जो उसके ड्यू डिलिजेंस की जो नीड है उसको कंप्लीट नहीं हो पा रहा है आर इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टेक को खरीदने की बिडिंग के लिए, जिसकी वजह से वो अभी इसमें पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी की उसको कमी नज़र आती है, जिसकी वजह से वो इस बात को लेकर के शिकायत कर रहा है कि ये फेयर नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, यानी दाल में कुछ काला है। कुछ इस तरीके की सिचुएशन नज़र आ रही है एनटीपीसी को इसमें बिडिंग करने के लिए। ये जो बिडिंग प्रोसेस है ये जल्दी ही स्टार्ट होना था, बहुत जल्दी ही, और एनटीपीसी इसके लिए जो है तैयार भी था। और इसको रेगुलेट कराने के लिए जो है दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन डीईआरसी के हाथ में दिया गया था, सौंपा गया था। लेकिन डीईआरसी इससे
अपना पलड़ा झाड़ लिया, जिसकी वजह से ये जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी थी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बिडिंग के लिए, ये और ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से एनटीपीसी पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल ही कॉम्पीट नहीं करना चाहेगा। यहाँ पे दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, ये रेगुलेटर है बेसिकली, इसको रेगुलेट इसी पर्पज़ के लिए कराना था ताकि जो बिडिंग प्रोसेस है वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट रहे। एनटीपीसी या जो पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूटिलिटीज़ हैं उनको पार्टिसिपेट करने के लिए। बीआरपीएल जो है ये साउथ एंड वेस्ट दिल्ली में सर्व करती है, वहीं बीवाईपीएल जो है सेंट्रल एंड ईस्ट दिल्ली में सर्व करती है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के। इन कंपनीज़ को एक्वायर किया गया था ड्यूरिंग प्राइवेटाइजेशन इन 2002। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको प्राइवेटाइज किया था, तो ये अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 51:49 का जॉइंट वेंचर है आज की डेट में। तो एडीएजी जो है अपने डेट को कट करने की बार बार कोशिश करता है ताकि अपने डेट को कम किया जा सके। अभी आपको बताना चाहूँगा, हाल ही में बहुत जल्दी की बात है, 2018 के अंदर रिलायंस इंफ्रा अपने एनर्जी बिजनेस जो इसका मुंबई बेस्ड है उसमें जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन तीनों सेक्शन को उठा करके अडानी ट्रांसमिशन को बेच दिया था 18,000 करोड़ रुपए के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ चल रही हैं। तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अंदर आपने अगर पोजीशन बना रखी है तो आप लोगों को इन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए हर वक्त। और आप इस चैनल से फाइनेंस मार्केट से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ढूंढ के ऐसी चीज़ें मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ। आप भी कुछ अगर अपडेट करना चाहते हैं कि मैं पर्टिकुलर जिसके ऊपर आपको डाउट लग रहा है या जिसके ऊपर आपको कुछ जानना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं उसके बारे में। So this is all about this video, guys. If you want to open Demat/trading account, check the description box. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ एक आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक को क्लिक करके आप स्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। So see you next video, guys. Till then, take care.